परमबीर सिंह का केस एक और खुल गया है और वो केस है एंटीलिया का। एंटीलिया क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। इस देश के सबसे धनी व्यक्ति का घर, मुकेश अंबानी जी का घर, 2021 में इस घर के बाहर में एक स्कॉर्पियो कार मिली थी और वो स्कॉर्पियो कार, उस कार में सिलेटिन के छड़ मिले थे। अब ये सिलेटिन के छड़ कितने खतरनाक होते हैं वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उस सिलेटिन के छड़ में क्या और छिपा था और विस्फोटक छिपाया गया था, और क्या इस पूरे स्कॉर्पियो को ब्लास्ट करने की योजना थी? क्या उस स्कॉर्पियो से मुकेश अंबानी को डराने की योजना थी? खबर तो यही है कि मुकेश अंबानी को डरा करके 100 करोड़ रुपए से अधिक की उगाही करने की प्लानिंग हुई थी। और ये प्लानिंग उस वक्त कहा जा रहा है कि उस वक्त के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इशारे पर हुआ था। लेकिन अब एक नया मोड़ आया है। मोड़ ये है कि अनिल देशमुख के पुत्र सलिल देशमुख ने, अनिल देशमुख ने पहले भी आरोप झूठा बताया था और अनिल देशमुख ने कहा था कि इस सब के पीछे तब के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह हैं, जो हमारे ऊपर झूठा आरोप मढ़ करके हमें फंसाने की योजना बना रहे हैं। अब एक नया मोड़ आया है। एक दिन पहले अनिल देशमुख के पुत्र सलिल देशमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारे पिता को पूरी तरह से फंसाने की योजना बनाई गई और यहां तक फंसाने वालों ने यहां तक भी नहीं छोड़ा कि हमारी 6 साल की बेटी को भी इंटरोगेट किया। हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने, और मेरी 6 साल की जो बच्ची थी उसे भी इंटरोगेशन से गुजरना पड़ा। ये आरोप उन्होंने लगाया है। और सलिल देशमुख ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि उस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड है वो परमबीर सिंह है। परमबीर सिंह ने ही ये पूरी योजना बनाई थी एंटीलिया के बाहर में स्कॉर्पियो प्लांट करने की और उसमें विस्फोटक सामग्री रखने की। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा था दाहिने हाथ के रूप में, वो थे सचिन बाजे साहब। वही सचिन बाजे जिसे आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने अपॉइंट करवाया था और उद्धव ठाकरे ने ही पैरवी की थी एक जमाने में जब मुख्यमंत्री थे फडणवीस। फडणवीस ने उनकी बात को नहीं माना था। अब लेकिन सवाल यह है मित्रों कि सलिल देशमुख जो आरोप लगा रहे हैं कि सचिन बाजे परमबीर सिंह के इशारे पे स्कॉर्पियो प्लांट करता है और इस पूरे उगाही के खेल में सचिन बाजे पूरी तरह से जिम्मेदार है और वो एक बड़ा प्लेयर है परमबीर सिंह के साथ। तो परमबीर सिंह ने अगर पूरा गेम प्लान किया था तो इसका मतलब है कि परमबीर सिंह के गेम प्लान की जानकारी उद्धव ठाकरे को भी होगी। उद्धव ठाकरे का नाम एंटीलिया केस में क्यों नहीं आ रहा है? आदित्य ठाकरे का नाम एंटीलिया केस में क्यों नहीं आ रहा है? नाम सिर्फ अनिल देशमुख का क्यों आ रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि अनिल देशमुख ने ये प्लानिंग की थी? पूरा का पूरा जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस और बाकी जो उगाही का केस बना वो अनिल देशमुख के खिलाफ कैसे बन गया? अब ये बड़ा पेचीदा मामला है। सचिन बाजे का अपॉइंटमेंट होता है उद्धव ठाकरे के कहने पे। होम मिनिस्टर होते हैं अनिल देशमुख। मास्टरमाइंड इस पूरे प्रकरण का बन जाता है परमबीर सिंह। अब ये 3 इसकी कड़ियां हैं। पहली कड़ी उद्धव ठाकरे है। उद्धव ठाकरे मतलब आदित्य उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ। दूसरी कड़ी अनिल देशमुख जी जो उस वक्त गृह मंत्री थे और एनसीपी की कोटे से गृह मंत्री थे।
और परमबीर सिंह जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे। अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लग रहा है कि एंटीलिया केस ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र से सैकड़ों करोड़ रुपए महीने की उगाही का प्लान अनिल देशमुख का था। और अनिल देशमुख का अकेले नहीं था, जाहिर है उनकी पार्टी के जो मुखिया थे शरद पवार साहब, उनकी भी इसमें अभिरुचि होगी कि चलिए उगाही की जाए। ये आरोप लग रहा है एनसीपी के शरद पवार पे और अनिल देशमुख पे। दूसरी तरफ अनिल देशमुख कह रहे हैं एंटीलिया केस पूरा जो मैन्युफैक्चर्ड था, वो उसके जो किंगपिन थे, मैन्युफैक्चरर हैं, वो हैं परमबीर सिंह। तो क्या परमबीर सिंह जो मैन्युफैक्चरर हैं तो अनिल देशमुख की इसकी जानकारी नहीं है? और अगर अनिल देशमुख की इसकी जानकारी नहीं है तो क्या इसकी जानकारी उद्धव ठाकरे को है? और अगर उद्धव ठाकरे को नहीं है, अनिल देशमुख को भी नहीं है और परमबीर सिंह ही मास्टरमाइंड है, तो क्या ये सारा का सारा उगाही सिर्फ परमबीर सिंह कर रहा था?